संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में एक बहुत ही पुराने आंटी का सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, आप सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी, और सत्संग को अंत तक जरूर सुने संगत जी। साथ ही शेयर भी जरूर करें ताकि गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, एक आंटी का सत्संग है। आंटी बोलती है, अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें धन्य करा है। यह अनुभव मैं आपके साथ बांट रही हूँ संगत जी। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल प्रशंसक हैं। संगत जी, मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादाजी से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो हमेशा धर्म और ईश्वर पर विश्वास रखते आए हैं। संगत जी, धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया। संगत जी, मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण मेरे पति को अत्यधिक लाड प्यार प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। शराब उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई जवाबदारी उठाने को तैयार नहीं थे। संगत जी, हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है। मैं कोई झूठ बोलने वाली या बदनाम लड़की नहीं थी, पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के बस में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया था संगत जी, उन्हीं दिनों मेरे दादा घर पर आए। मेरे अंदर रुका हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। संगत जी, मैंने भीगी आगों से अपने दादाजी को बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु जी के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं है। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने पास बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। संगत जी, थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरु जी के पास ले गई। गुरु जी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू की धारा बहती रही। संगत जी, उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों, यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। संगत जी, इसी बीच मेरे पति ने और अधिक शराब पीना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे पानी की भांति बहाने लगे। संगत जी, मैंने अपने पति को गुरु जी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा मजाक करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरु जी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। संगत जी, नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान में स्थानांतरण हो गया।
वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको लीवर रोग से पीड़ित घोषित कर दिया गया। संगत जी, मेरे ऊपर तो दुखों का सा पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार उनके लीवर ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें नए लीवर की आवश्यकता पड़ेगी। संगत जी, इतने कम समय में किसी दाता का ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका खर्च अत्यधिक होता और सर्जरी के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। डॉक्टर ने मेरे पति को कह दिया था कि शराब की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरी मां गुरुजी के पास जाकर मेरे पति के स्वास्थ्य लाभ की कामना करती रही। संगत जी, अस्पताल से छुट्टी लेकर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे कहने पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने पर बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है। और संगत जी, मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से अपने पति को बचाने की प्रार्थना करी। संगत जी, गुरुजी ने तुरंत उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही क्योंकि मेरे पति साथ आने को तैयार नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में हवा का झोंका आया। डर के कारण मैं बिस्तर में उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। गुरुजी ने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक ऑपरेशन थिएटर रूम के समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। संगत जी, उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं भयचकित हैं कि डॉक्टर के कहने के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल करते रहे हैं। संगत जी, मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। संगत जी, इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। एकमात्र गुरुजी ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। संगत जी, एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सहयोग प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी और मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि गुरुजी से मांगने का निवेदन मत करना। यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था, गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि मेरी सहेलियों ने गुरुजी से कुछ न कुछ विनती करी थी। गुरुजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। संगत जी, गुरुजी के पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य और लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि, कुछ संगत को उनके आशीष का आभास हो जाता है, बाकी अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। संगत जी, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबको गुरुजी की दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अनुभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तन कर देती है। संगत जी, प्रतिदिन कोई ना कोई अपने दुख लेकर गुरुजी के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर बादलों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की। तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ सुखी से रहें, खुशी से रहें और मस्त रहें। जय गुरुजी की,
शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।